अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी झगड़ा कर रहे थे, जहाँ पर वांग जी ने कहा कि हाँ मैं खुश होता, बहुत ज़्यादा होता, लेकिन जब जब मुझे पता होता कि ये बच्चा मेरा है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो चुके थे। विंग गया भी दंग रह गया। उसने कहा क्या मतलब है, ये बच्चा उसका नहीं है। तो विंग और वांग जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। वो सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। इधर से चैन ने कहा वांग जी ये क्या मजाक है, तुम मजाक कर रहे हो क्या। मैडम लान ने कहा वांग जी ने कहा हाँ ये सच है, इनसे पूछो इस मेगा से। फिर विंग रोते हुए कहा तुम क्यों समझ रहे हो ऐसा, तुम क्यों बिलीव नहीं करते हो तुम उस दिन के बारे में। तभी वांग जी ने कहा जस्ट शट अप, मैंने कहा जस्ट शट अप। लान कुरैन ने कहा वांग जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या मजाक है। वांग जी ने कहा पापा इस ओमेगा ने मुझे धोखा दिया है। फिर मैडम लान ने कहा ये सब कुछ क्या मजाक है वांग जी। वांग जी ने कहा हम दोनों कभी भी करीब आए ही नहीं मॉम। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। क्या, मैं गया तो शौक में था, क्या मतलब है। तो फिर विंग के पास बेबी कहाँ से आ गया। विंग तो ऐसा नहीं है, विंग को पता है कि विंग ऐसा नहीं है। तो फिर विंग के पास बेबी कहाँ से आ गया अगर वांग जी के साथ उसका कुछ नहीं है। तो विंग और रो रहा था। विंग रोते हुए बैठ गया। मैडम लान विंग के पास आ गया। उसने कहा शांत हो जा विंग, मत रो, बेबी के लिए खतरा है, मत रो प्लीज़। विंग ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे गंदी बात कैसे बोल सकते हैं कि मैं ऐसा लगता हूँ आपको मॉम। तभी मैडम लाने का नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं हो, मुझे पता है कि तुम कैसा हो, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। विंग ने कहा लेकिन वो नहीं करता, वो इंसान वो सब कुछ भूल गया है, उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा वांग जी ने कहा हाँ आप लोग कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है और नहीं है। मैंने कभी भी विंग को टच नहीं किया है, समझे। विंग तुम जानो और तुम्हारा ये बेबी जाने, समझे। मुझे खींचना बंद करो। विंग ने कहा क्या खींचना बंद करो, मैंने बस कहा था कि कल मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे झगड़ा करने लगोगे। वांग जी ने कहा मुझे नहीं करना ड्रॉप, और अगर तुम्हें जाना है तो उसको लेकर जाओ, समझे, मुझे नहीं, मुझे मत खींचो, मुझे बहुत सारा काम है और तुम्हारे पीछे ये फालतू टाइम बर्बाद करना मुझे नहीं है, समझे। इसीलिए तुम खुद जाओ तुम अपने बच्चे को लेकर। विंग की आंखों में और आंसू आ गए। विंग ने कहा बस बहुत हो गया है, मैं और नहीं सहन कर सकता। 8-9 महीने होने वाले हैं और आप अभी तक नहीं बदले। आपको कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, 1 दिन नहीं 2 दिन, आपको कुछ भी याद नहीं है क्योंकि आप नशे में थे। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा बकवास बंद करो, अपनी ये फालतू की बकवास करना मेरे सामने बंद करो, समझे। मैं कैसा हूँ मैं खुद जानता हूँ, समझे, तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा ठीक है तो रहो आप, मुझे नहीं रहना आपके साथ, अब बहुत हो चुका है, अब मुझे नहीं रहना है, मैं तंग आ चुका हूँ। मैडम लान ने कहा ये तुम कैसे बातें कर रहे हो विंग, तुम कहाँ जाओगे इस हालत में। विंग ने कहा मैं कहीं भी जाऊँ लेकिन मुझे नहीं रहना है मॉम, जहाँ पर मेरी मान मर्यादा के ऊपर उंगली उठाते हैं और जहाँ पर मुझे बिलीव नहीं किया जाता, जहाँ पर लोग इंसान सब कुछ करने के बाद भूल जाते हैं, मुझे उस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना है और मेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर मैडम लान ने कहा बच्चे। विंग ने कहा हाँ मैंने रिपोर्ट बनाया था और वहाँ से पता चला कि मेरा ट्विंस बेबी है। ये सुनकर मैडम लाने का ट्विंस बेबी है। विंग ने कहा हाँ मॉम, वो मैं रिपोर्ट दिखाना मतलब आप लोगों को भूल गया था। ये सुनकर मैडम लान बहुत ज़्यादा खुश थी, ट्विंस बेबी आने वाली है हमारे घर में। चैन और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और मेंग्याओ रिकॉर्ड कर रहा था। मेंग्याओ ने कहा यस अब विंग और वांग जी अलग हो जाएंगे, अब मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा, मुझे सुकून मिलेगा, वाह मुझे बस उन दोनों को अलग करना है, बस अलग करना है। वांग जी पीछे की तरफ घूम कर खड़ा था। विंग ने कहा बस मॉम बहुत हो गया है। विंग उठ गया। उसके बाद विंग ने अपनी बैग को उठाते हुए कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ से, और विंग अलमारी से अपने कपड़े निकालता है। मैडम लान ने कहा विंग बेटा तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा नहीं जाने दीजिए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। चैन ने कहा विंग ऐसे मत करो, तुम कहाँ जाओगे। विंग ने कहा कहीं भी जाऊँगा,
मैं घर चला जाऊँगा, मेरे मॉम के पास जाऊँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे ये बातें नहीं सुननी है, इतनी घिनौनी बातें मैं नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है। वांग जी ने अब विंग को देखा। वांग जी का जो गुस्सा था वो थोड़ा सा गायब हो चुका था। उसने विंग को देखा बहुत इनोसेंटली। उसके बाद इधर सिचैन विंग को रोक रहा था। विंग चाहता था कि उसे वांग जी रोके, लेकिन यहाँ पर वांग जी विंग को नहीं रोक रहा था, बल्कि सिचैन विंग को रोक रहा था। ये देखकर विंग को और बुरा लग गया। उसने वांग जी को देखा जो कि उसे हाँ करके देख रहा था। विंग ने कहा, नहीं, मुझे मत रोकिए, मुझे नहीं रुकना है, मुझे जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। मैं मेरे बच्चे को लेकर चला जाऊँगा यहाँ से, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। ये बोलकर विंग अपने बैग के अंदर कपड़े को रखना स्टार्ट करता है। मैडम लान ने कहा, रुक जाओ सिचैन। सिचैन रुक गया। उसने कहा, क्या हुआ मॉम? मैडम लान ने उसके हाथ को खींचते हुए कहा, जाने दो उसे। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, क्या मतलब जाने दो? वांग जी भी ये सुनकर हैरान था। फिर मैडम लान ने कहा, जिसके वास्ते वो यहाँ पर रह रहा था वो इंसान उसे शक करता है, वो इंसान उसे समझता है कि वो गलत है, तो वो यहाँ पर क्यों रहेगा? ये सुनकर सब लोग वांग जी को देखता है। वांग जी अभी भी विंग को ही देख रहा था। उसके बाद मैडम लान ने कहा, वांग जी ने विंग को शक किया, तो यहाँ पर विंग को रहना नहीं चाहिए। विंग ने जो कुछ भी फैसला लिया है ये सच है और सही है, इसीलिए मैं विंग को सपोर्ट करता हूँ। विंग, तुम जा सकते हो, और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक हमें कॉल करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, हमेशा, समझे? तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन ये याद रखना, तुम्हारा मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। ये बोलकर विंग ने अपनी बैग को उठा लिया और फिर उठाते हुए वहाँ से निकल गया। वांग जी सबके साथ ही बाहर आ गया। वांग जी अभी तक विंग को देख रहा था। वांग जी की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर गए, जैसे कि वांग जी चाहता है कि विंग को रोक ले, वो विंग को ऐसे पकड़ के खींच ले और उसे बोले कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर कँपा रहे थे और विंग उसके सामने से ही उस घर से बाहर चला गया अपनी बैग को लेकर। और सब लोगों ने विंग को देखते हुए वहाँ पर रो दिया और सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे और वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। और विंग चला गया वहाँ से और खुद मास्टर लैन जाकर गाड़ी से विंग को जियांग फैमिली में छोड़कर आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि विंग फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कुछ दिन रह रहा है, उसके बाद हम विंग को और बच्चे को लेकर जाएंगे। उन लोगों ने कहा, हाँ ठीक है। उनको पता नहीं है कि विंग घर क्यों आया है, विंग क्यों घर आ गया है, उनको पता ही नहीं है। विंग ने कहा है कि उनकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए विंग यहाँ पर आ गया। अब जब तक बच्चा नहीं होता तब तक विंग यहीं पर ही रहेगा। और विंग ने ये भी बोल दिया कि वो एक जॉब भी ढूंढ रहा है, बच्चा होने के बाद वो जॉब भी करेगा और यहीं पर ही रहेगा। मैडम लान विंग की खबर लेता है फ़ोन करके, लेकिन मैडम यू को शक हो रहा था कि असल में विंग ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। जहाँ पर विंग खुश था, उस महल में था, इतने सारे सर्वेंट्स थे, काम करना भी नहीं पा रहा था, विंग को जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर विंग छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गया, जहाँ पर उन्हें पता था कि ये विंग का लव मैरिज है। तो विंग ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये सब कुछ मैडम यू सोच रही थी। बट क्या ही कर सकता है, वो लोग तो अपने घर में है और ये लोग अपने घर में। विंग बहुत ज़्यादा दुखी था पहले, लेकिन बाद में जब लान चिंग और जियांग जैंग ने विंग का मनोरंजन किया तब तक विंग हंसने लगा और विंग हंस भी रहा था, विंग खुश था। इधर एक इंसान की हवा टाइट हो गई थी, वो था लान वांग जी, जो बार बार सिर्फ विंग का नाम ले रहा था। नींद में था वो, और वो बार बार विंग के सपने देख रहा था, जैसे कि वो विंग के साथ वहाँ पर खुश है और रोमांस कर रहा है। वो दोनों बेड पर हैं और वो दोनों सांसें ले रहे हैं बहुत गहरी। वो विंग के ऊपर मूव हो रहा है और विंग बार बार उसके कानों को बाइट करते हुए मौन कर रहा है। ये सब कुछ वांग जी को सपना आ रहा था और वांग जी बार बार विंग के नाम लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद ये सपना टूटता है और वांग जी उठकर बैठ गया। वो हाँफ रहा था, उसके पसीने छूट गए थे। लाइट्स को ऑन करता है, उसके बाद उसने देखा कि रूम में कोई भी नहीं है सिवाय उसके। उसने वही काउच को देखा जहाँ पर विंग सोता है। उसने विंग को याद किया, कैसे जैसे कि विंग वहाँ पर सो रहा है। वो तुरंत विंग के पास चला गया। उसने कहा, विंग। जैसे वो विंग को टच करता है, वहाँ पर विंग नहीं था बल्कि पिलोज थे। ये देखकर वांग जी को घबराहट सी होने लगी। उसने कहा, विंग चला क्यों गया?
मैंने उसे कहा था क्या चला जाने के लिए, मैं बस उससे गुस्सा था, क्यों चला गया वो। वांग जी विंग को बहुत मिस कर रहा था, जैसे कि उसे घुटन से महसूस हो रही हैं। बार बार उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो हमेशा इधर उधर देख रहा था कि विंग कहाँ है, विंग कहाँ है। हाँ, हो सकता है कि वो विंग से नफरत करता है, विंग से गुस्सा है, लेकिन प्यार तो वो विंग से करता है ना। वही विंग, हो सकता है कि विंग ने उसे धोखा दिया है, या फिर हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ गलतफहमी आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो विंग से ही प्यार करता है। लेकिन विंग को वांग जी बहुत 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 मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने मिंग को देखा जो कि मियान मियाँ के साथ बात कर रहा था, और मियान मियाँ को कुछ बोल रहा था और कुछ दिखा भी रहा था। वो अपनी केबिन में था और केबिन के कांच से बाहर से वो देख पा रहा था। वो लोग ऑफिस के बाहर खड़े थे। शुयांग आ गया, उसने कहा बॉस। फिर वांग जी ने कहा डील कैसा रहा। शुयांग ने कहा अच्छा था, उन्होंने कहा कि अगली बार आपको जाने के लिए। वांग जी ने कहा मेरा मूड ठीक नहीं है। शुयांग ने कहा बॉस आप क्या देख रहे हो। वांग जी ने कहा कुछ नहीं। उसने फिर से देखा जहाँ पर मियान मियाँ मिंग याओ के साथ बात करते हुए अंदर आ गया। फिर इधर शुयांग ने कहा बॉस क्या हुआ है, आपका मूड ख़राब है। मैं देख रहा हूँ जब से विंग गया है तब से आप हंसना भी भूल गए हो। वैसे आप हंसते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका मूड बहुत ख़राब हो चुका है। वांग जी ने कहा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। शुयांग ने कहा बॉस एक बात कहूँ, जितना आप सोच रहे हो मुझे नहीं लगता कि विंग इतना गंदा है। वांग जी ने कहा उसके बाद शुयांग ने कहा आप जो बोल रहे हो, जो आरोप उसके ऊपर लगा रहे हो ना, एक ओमेगा के लिए वो बहुत बड़ा आरोप है। वांग जी ने कहा शुयांग ने कहा अगर आप एक ओमेगा होते तो आपको पता होता कि जो आरोप आप उसके ऊपर लगाए हो तो वो कितना गंदा है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप था। उससे कहा मैंने कभी भी किसी को बताया नहीं था विंग की जो सच्चाई है, मैंने छुपाया था, लेकिन फिर भी वो क्यों चला गया। मैंने उसे कहा था कि घर छोड़ने के लिए, वो खुद चला गया। शुयांग को पता चल गया कि यहाँ पर वांग जी विंग को बहुत मिस कर रहा है। फिर शुयांग ने कहा बॉस अगर आप विंग को मिस कर रहे हो तो आप उसके पास जाओ और सॉरी बोलो और उसे लेकर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शुयांग ने कहा शर्म क्यों आ रही है, वैसे मुझे पता है कि शायद आप कंफ्यूज हो सकता है कि आपको याद नहीं हो सच में। वांग जी ने कहा मैं इतना केयरलेस नहीं हो सकता हूँ शुयांग, मुझे याद नहीं रहेंगे कुछ भी। शुयांग ने कहा बॉस आप ड्रंक थे, और जहाँ तक उसने बताया कि आप ड्रंक हालत में थे, तो हो सकता है कि आपको याद नहीं है, हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। वांग जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो सच बोल रहा है और मैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कुछ भी याद नहीं है शुयांग। शुयांग ने कहा बॉस एक बार सोचिए उसके बाद बोलना, ठीक है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होती है, इधर विंग खाना खा रहा था। अचानक ही उसके पेट पे बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया था। उसके पेट पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने कहा मोम मुझे बहुत दर्द हो रहा है मोम। मैडम यू विंग के पास आ गई। उसने कहा क्या हुआ है विंग क्या हुआ है। विंग ने कहा मॉम मुझे बहुत दर्द हो रहा है मॉम, मेरी टमी में बहुत दर्द हो रहा है। विंग का ये लेबर पेन था। विंग ने उसको पहली बार फील किया लेबर पेन किस टाइप का होता है और किस हद तक जा सकता है। आज विंग को फील हुआ कि मॉम्स क्यों अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं। इतना दर्द सहने के बाद जब वो एक बच्चे को बट देता है तो उनके लिए कितना अहम होता है, और ये दर्द सबसे ज़्यादा कराने वाला दर्द था जो एक ओमेगा को हमेशा फील होता है, जो अभी विंग को फील हो रहा है। विंग ने कहा मॉम मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मुझे लग रहा है कि मेरे बॉडी का हर एक इंच दर्द कर रहा है, सब कुछ मेरे अंदर से बाहर आ रहा है। मैडम यू ने कहा रुको जियांग चैंग कैब बुलाओ। उसने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद जियांग चैंग कैब बुलाने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जियांग चैंग ने कहा चलिए मॉम गाड़ी आ चुका है। उसके बाद जियांग चैंग और लान चिंग मिलकर विंग को उठाता है और मैडम यू गाड़ी का गेट खुलता है। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। जब जियांग फैंग मियान को पता चला तो जियांग फैंग मियान अपना सारा काम छोड़कर वहाँ पर आ गया विंग को देखने के लिए। और इधर विंग जो कि था वो ओटी में था, और विंग ओटी में ही चिल्ला रहा था और सब लोग प्रे कर रहे थे। वहाँ पर लान फैमिली आती है। उन्होंने कहा विंग कैसा है। मैडम यू ने कहा हाँ विंग पता नहीं, वो ठीक नहीं लग रहा है, वो तो अंदर है ओटी में। सब लोग चिंता कर रहे थे, सब लोग दुआ कर रहे थे।
शुयांग ने वांग जी को बताया। वांग जी ने कहा, क्या विंग का लिवर पेन विंग नर्सिंग होम पे है? ये सुनकर उसने कहा, हाँ विंग ओटी में है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? जहाँ तक कि वो एक मेल है और ये उसका फर्स्ट टाइम है और ट्विंस बेबी है। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। शुयांग ने कहा, बॉस, और चला गया वांग जी। शुयांग ने कहा, वो उसके लिए चिंता भी करता है, उससे नफरत भी करता है, गुस्सा भी करता है और उससे प्यार भी करता है। पता नहीं ये क्या सा प्यार है। उसके बाद वांग जी आ गया नर्सिंग होम पर, बोटी के सामने आ चुका था। उसके बाद सब लोगों ने वांग जी को देखा। मैडम लान ने कहा, आ गए तुम, मिल गए फुर्सत तुम्हें काम से? वांग जी ने कहा, विंग कहाँ है? विंग ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? फिर मैडम लान ने कहा, क्या मतलब विंग कहाँ है? विंग का कुछ हुआ तो नहीं है ना? विंग कैसा है? तुम्हें से क्या मतलब है? मैडम यू ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो वांग जी ने क्या किया है? विंग तो बिल्कुल ठीक है, वो ओटी में है, अभी चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं होगा, बस कुछ घंटे की वेट करो, क्योंकि उसका ट्विंस बेबी है ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग ठीक तो है ना? उसे डॉक्टर अंदर है ना, वो चेक कर रहे हैं ना अच्छे से, वो बेबी कैसा है? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें अपनी काम पैरी है ना, तो जाओ ना, अपने काम पर जाओ। वांग जी ने कहा, मॉम मैं तो बस। तभी एक चिल्लाने वाली साउंड आता है और बच्चे के रोने की साउंड भी। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, लगता है बेबीज आ गए हैं, जियांग चैंग ने वेंचिंग को हक करते हुए कहा, मैं मामा बन गया हूँ, मुझे तो खुशी हो रही है। वहाँ पर यानली आ गई। यानली का टमी भी फूल चुका था क्योंकि वो 7th मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसे कहा, मॉम विंग कहाँ है? मैडम यू ने कहा, ये तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, तुम नर्सिंग होम पर क्यों आए हो तुम्हारे इस हालत में? जिन जिजवान ने कहा, देखिए ना, मैंने कितना मना किया कि मत जाओ, लेकिन सुनता ही नहीं है मेरी बात। मैंने कहा कि घर में हम देखेंगे विंग को जब आ जाएगा, लेकिन वो सुन नहीं रहा था, इसलिए मैं उसे लेकर आ गया। फिर यानली ने कहा, मॉम बताओ ना विंग कैसा है? उसके बाद वहाँ से डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मिस्टर विभूषण के घर के लोग? फिर मैडम लान ने कहा, हाँ बोलिए, हम सब हैं यहाँ पर। फिर डॉक्टर ने कहा, ट्विंस बेबी हैं और दोनों अल्फ़ा हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी की होठों के नीचे एक स्माइल आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्माइल गायब हो गई। सब लोगों ने कहा, वाह कितनी अच्छी बात है ना, ओ माय गॉड, ट्विंस बेबी, दो बच्चे, वो भी दो अल्फ़ा। वांग जी तभी फिर सब लोग चुप हो गए। फिर मैडम ने कहा, क्या हुआ है, आप लोग चुप क्यों हो गए? मैडम लान ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर मैडम ने कहा, वांग जी तुम खुश तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ, मैं ज़रा आता हूँ। उसके बाद वांग जी बाहर चला गया और वो अपने हाथ को ज़ोर से दीवार पर पंच मारते हुए कहा, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? मैं कितना खुश था, मैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? वांग जी बार बार अपने हाथ को ठोक रहा था। उसने कहा, क्यों विंग, क्यों ऐसा क्यों किया? मैं तुम मुझे बोल सकते थे ना कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने फिर से अपने हाथ को पंच मारना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर जे बच्चन आ गया। उन्होंने कहा, वांग जी रुक गया, वो पीछे मुड़ता है। जे बच्चन को देखते हुए उसने कहा, हाँ काका। उसने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं बस ऐसे ही। जे बच्चन ने कहा, खुद को कोस रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर जे बच्चन ने कहा, देखो वांग जी, जहाँ तक मुझे लगता है तुम गलत हो, विंग नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि विंग गलत है तो प्लीज़ तुम जा सकते हो यहाँ से, दोबारा मत आना, तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ पर आने की, अगर तुम विंग को गलत समझते हो तो। और अगर तुम्हें लगता है कि बच्चे तुम्हारे नहीं हैं तो जाकर देख कर आओ ये बच्चे किसके हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारी तरह उसका नोज़ है, उसकी आईब्रोज, उसका चिक्स, उन लोगों का मुंह का जो शेप है वो सब कुछ तुम जैसा है। वांग जी तुम्हें लगता है ना, तुम जाओ एक बार देख कर आओ, उन दो बच्चों को देख कर आओ एक बार। ये सुनकर वांग जी वहाँ से चला गया और फिर वो केबिन में आ गया जहाँ पर विंग बेहोश था और फिर दो बच्चे पालने में थे। सब लोग उन दो बच्चों को देख रहे थे और मैडम लान ने दो नाम सेलेक्ट किया था। उन्होंने कहा, इसका नाम युवान है, आई युवान, और इसका नाम सिजुए है, लान आई युवान और लान सिजुए है ना। दो बच्चे खेल रहे थे। वांग जी उन दोनों बच्चों को देखता है झांक कर। जब उसने देखा तब उसे खुद की तस्वीर उन दोनों में दिख गई। वांग जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये तो बच्चे
मेरे जैसा कैसे हो सकता है? मैडम लान ने कहा। क्या हुआ? वांग जी ने कहा। मॉम वो मैं। फिर मैडम लान ने युवान को उठाते हुए कहा, लो इसे लो, पकड़ो। वांग जी ने कहा, मैं नहीं पकड़ सकता। मैडम लान ने कहा, पकड़ो। और फिर मैडम लान ने वांग जी की गोद पर दे दिया। वांग जी ने कहा, मॉम मैं इसे नहीं पकड़ सकता, मॉम मॉम ये गिर जाएगा। फिर मैडम लान ने कहा, कुछ नहीं होगा, लो इसे अच्छे से। उसने अच्छे से उसे लिया। उसके बाद मैडम लान ने कहा, इसे स्मेल करो ज़रा। वांग जी ने उसे स्मेल किया। उसके पास से उसकी ही खुशबू से आ रही थी। वांग जी ने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, तुम्हें पता है वांग जी, जब तुम इत्तू सा हम नर्सिंग होम पर थे और तुम मेरे गोद में थे, तुम फीडिंग कर रहे थे और तुम बिल्कुल बिल्कुल युवान की तरह ऐसे ऐसे मुंह दिखा रहे थे मुझे। देखो दिखा रहा है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वांग जी ने अपनी मॉम को देखा। उसने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, दो मुझे। उसने बेबी को ले लिया। उन्होंने कहा, अब तुम जा सकते हो। देखो वांग जी, सब अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक कर लो। और अगर तुम देर करोगे ना तो विंग तुमसे उतना नफरत करेगा जितना तुम देर करोगे। तुम क्यों नहीं समझते हो वांग जी? तुम जितना विंग को गलत समझ रहे हो, विंग उतना गलत नहीं है। तुमने विंग का दिल तोड़ दिया है। वांग जी ने कहा, मॉम। फिर उसने कहा, ठीक है तुम जाओ यहाँ से वांग जी। वांग जी ने एक बार विंग को देखा। उसे कहा, विंग ठीक तो है ना? मैडम लान ने कहा, विंग ठीक है या फिर ठीक नहीं है वो हम देख लेंगे। अब की जबकि तुमने सोच लिया है कि तुम विंग के साथ नहीं रहोगे और विंग को तुमने इतना भला बुरा बोला है, तब तुम्हें विंग के लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग के लिए फ़िक्र करने के लिए उसके पास दो मॉम हैं, एक आंटी हैं, उसके पास भाई है, उसका बहन है, हैं? समझ रहे हो ना? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी अपनी मॉम को ऐसी बातें बोलकर देखकर वो थोड़ा सा हार्ट फील करता है। उसके बाद उसने फिर से विंग को देखा और उसने विंग को देखते हुए अपनी माइंड में कहा, आई एम सॉरी विंग, बट मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे समझाओ, मैं क्या करूं? उसने फिर से इवान को और सिजुए को देखा, जो लोग पालने में खेल रहे थे और एक दूसरे की उंगली को अपनी माउथ में ले रहे थे। वांग जी ने देखा और स्माइल किया। तभी वांग जी के पास एक कॉल आ गया। फिर वांग जी ने कहा, हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और फिर वांग जी वहाँ से निकल गया। जब वांग जी वहाँ से निकल रहा था तब विंग को आँख खुलती है। उसने बस थोड़ा सा वांग जी का शर्ट देखा। जब वांग जी वहाँ से चला गया उसने कहा, लान जान। तभी मैडम यू ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग की आंखें खुलते हुए देखकर सब लोग विंग के पास आ गए और सब लोगों ने विंग की हलचल पूछा। विंग ने कहा कि वो ठीक है। वहाँ पर मेंग्याओ भी आया था और मेंग्याओ भी सब कुछ देख रहा था और उसने फ़ोटो खींचा और मियान मियाँ को सेंड किया। मियान मियाँ ने रिप्लाई दिया, क्या बात है, 2 बच्चे, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चे का बाप ही जानता ही नहीं है कि ये बच्चा उसका है कि नहीं। पता नहीं ये बच्चा किसका है, ये बच्चा तो किसका है विंग भी नहीं जानता होगा, है ना? ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि विंग जानता नहीं है, ये बच्चा वांग जी का ही है, कुछ गड़बड़ है उन दोनों के बीच, तुम्हें नहीं लगता? मियान मियाँ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बट सोचना पड़ेगा। मेंग्याओ ने कहा, हाँ। उसके बाद उन्होंने मैसेज को ब्रेक किया और फिर इधर वो इंग उठकर बैठ गया और उसने अपने दोनों बच्चों को देखा और स्माइल के साथ कहा, मेरे बच्चे, तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे। ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।